नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप इस चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। अदरवाइज इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए, अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं अब आपको जो एनसीईआरटी की पुस्तकें आई है राजस्थान जीके की, उनके नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। 7th क्लास के और 8th क्लास के मैं आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। 6ठी क्लास के मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान जीके के एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता संबंधित है आर्थिक लोकतंत्र से, सामाजिक लोकतंत्र से, राजनीतिक लोकतंत्र से या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता ये संबंधित है आर्थिक लोकतंत्र से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सामाजिक लोकतंत्र है। दोनों या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता देती है अमीर लोगों को, अधिक पढ़े लिखे लोगों को, व्यापारियों को या फिर विशेष योग्यजनों को। देखिए, करेक्ट आंसर होगा सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता देती है विशेष योग्यजनों को। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि कोई योजना गरीबों के लिए आई है तो केवल उस योजना के लिए जो गरीब लोग हैं वही उस योजना का फायदा ले सकेंगे। बाकी चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो या फिर अमीर लोग हो, वो उनका फायदा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, विशेष योग्यजनों को। समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देना उद्देश्य है आरक्षण का, पंथ निरपेक्षता का, आर्थिक समानता का या फिर सामाजिक समानता का। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देना ये उद्देश्य है आरक्षण का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समाज में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन सभी क्षेत्रों में, यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे लोकतंत्र बढ़ावा देता है? समानता को, असमानता को, विशेष अधिकारों को या फिर कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र हमेशा बढ़ावा देता है समानता को। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र कभी भी असमानता को बढ़ावा नहीं देता है और विशेष अधिकारों को भी ये बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित हो वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? समतामूलक न्यायप्रिय समाज, गणतंत्र समाज, निरंकुशवादी समाज या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समतामूलक न्यायप्रिय समाज। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मत देने का अधिकार है बच्चों को, केवल साक्षर व्यक्तियों को, सभी वयस्क नागरिकों को या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भारत में आरक्षण की समानता प्राप्त है नौकरी में वंचित वर्ग को, महिलाओं को या फिर सभी। देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारत में इन सभी को, यानी वंचित वर्ग को, महिलाओं को और नौकरी में आरक्षण की समानता प्राप्त है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है धर्म की स्वतंत्रता से, जीवन जीने की स्वतंत्रता से,
दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है धर्म की स्वतंत्रता से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। और संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया हुआ है और उसी संशोधन के तहत इस शब्द को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार की जागरूकता जरूरी है? सामाजिक जागरूकता, धार्मिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता या फिर राजनीतिक जागरूकता? तो आपको इसका जो भी सही आंसर लगता हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। देखिए वहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी राजस्थान जीके के जो क्लास 6 हैं, क्लास 6 के टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के नोट्स मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अब मैं आपको वहाँ पर 7वीं क्लास के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद में जैसे ही सारे नोट्स मैं आपको 7वीं क्लास के प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद में 8वीं क्लास के भी जितने नोट्स बनते हैं सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए मैं कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल ये फ्री है आपके लिए। लेकिन इतना तो आपको खुद को करना पड़ेगा कि टेलीग्राम पर जाएँ, चैनल को सर्च करें, ज्वाइन हो जाइए और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको पढ़ें और हो सके तो इनको कहीं पर लिख लें। इतना तो आपको भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।